नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये 25 प्रश्न रहेंगे। ऐसे ही हम 100 प्रश्न पूरे करेंगे भक्ति काल के। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी? उन्होंने भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 से 1700 संवत तक मानी। दूसरा प्रश्न है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। कबीर के गुरु का क्या नाम था? कबीर के गुरु का नाम एक तो रामानंद, दूसरा शेख तकी भी माना जाता है। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई? कबीर की मृत्यु मगहर में। कबीर को बादशाह का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जपू जी किसकी रचना है? गुरु नानक देव जी की। सातवां प्रश्न, हृदय वाणी किसकी रचना है? दादू दयाल की। आठवां प्रश्न, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्तियां किसकी हैं? रैदास जी की। नौवां प्रश्न, दुल्हन गावहु मंगल चारो, ये पंक्तियां किसकी हैं? कबीरदास जी की। 10वां प्रश्न, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, ये पंक्तियां किसकी हैं? कबीरदास जी की। 11वां प्रश्न, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये पंक्तियां किसकी हैं? कबीरदास जी की। 12वां प्रश्न, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये पंक्तियां किसकी हैं? गुरु नानक देव जी की। चंदायन की रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद। उसके बाद अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन सा है? जो आपको पता होना चाहिए, पद्मावत। और अवधी भाषा में लिखी गई प्रथम रचना कौन सी है? चंदायन। पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया महाकाव्य है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। उसके 7वां प्रश्न, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? नरहरयानंद। उसके 19वां प्रश्न, रामचरितमानस की रचना कब हुई? 1574 ईस्वी में। 20वां प्रश्न, अष्टशाव की स्थापना किसने की? विठलनाथ जी। सूरसागर की रचना जो है वो किसने की है? सूरदास जी ने। भक्ति का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेताश्वेतर उपनिषद में। विशिष्टता द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? श्री रामानुजाचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य। अंतिम प्रश्न हमारा, रामचरितमानस का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? अयोध्या कांड को। धन्यवाद।